आज हम किसी कानूनी दांव-पेच की कहानी नहीं बल्कि उससे कहीं बड़ी चीज की बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज जो हमारे देश की राजनीति का नक्शा बदल रही है कैसे, लेकिन असरदार तरीके से। आपने फिल्मों में तो देखा होगा कि कैसे एक रोबोट आता है और सब बदल देता है। बस कुछ वैसा ही लेकिन असलियत में हमारे देश की राजनीति में हो रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स की। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है मेरे दोस्त, ये वो सच्चाई है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों की नियत लिख रही है। आज हम जानेंगे कि कैसे ये एआई हमारे चुनावों को प्रभावित कर रहा है, कैसे राजनेताओं की सोच बदल रही है और कैसे नीतियां बनाने में इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती, तो हम इसके संभावित खतरों और नैतिक चिंताओं पर भी खुलकर बात करेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सफर आपको चौंकाएगा, सिखाएगा और शायद थोड़ा डराएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास वीडियो में। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि हमारे भविष्य की एक झलक है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राजनीति में एआई का बढ़ता दबदबा। क्या हम एक नए युग में कदम रख रहे हैं? The future of Indian politics is already being written by AI. This video unveils how algorithms are influencing campaign, shaping public opinion, and even dictating the decisions of leader. तो क्या ये लाइन आपको किसी हॉलीवुड फिल्म का डायलॉग लग रही है? हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये सब हमारी हकीकत है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आप आम भाषा में कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हैं, अब हमारे राजनीतिक अखाड़े में उतर चुका है और धुआंधार बैटिंग भी कर रहा है। अब समझते हैं कैसे एआई बदल रहा है ये खेल। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एआई हमारी राजनीति में आखिर कर क्या रहा है। सबसे पहला, द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कैंपेन्स। चुनाव प्रचार का नया अवतार है ये। मेरे दोस्तों, वो दिन गए जब नेताजी गली गली घूमकर हाथ जोड़ते थे। अब चुनाव प्रचार सिर्फ रैलियों और भाषणों तक सीमित नहीं है, अब एआई मैदान में है और वो गेम बदल रहा है। आपने देखा होगा जब आप ऑनलाइन कुछ खोजते हैं तो कुछ देर बाद आपको उसी से जुड़े विज्ञापन दिखने लगते हैं। ठीक वैसे ही एआई अब वोटर्स को उनके डेमोग्राफिक्स जैसे उम्र, लिंग, शिक्षा और ऑनलाइन व्यवहार, आप क्या सर्च करते हैं, क्या लाइक करते हैं, उसके आधार पर टारगेट करता है। मान लीजिए अगर आप किसान हैं तो आपको कृषि योजनाओं वाले विज्ञापन दिखेंगे, अगर आप युवा हैं तो रोजगार से जुड़े विज्ञापन दिखेंगे। ये माइक्रो टारगेटिंग इतनी सटीक होती है कि वोटर को लगता है अरे वाह, ये तो मेरे दिल की बात कह रहे हैं। पहले नेताजी हाथ जोड़कर बोलते थे वोट दीजिए, अब एआई बोलता है सर आपको ये वाली योजना पसंद आएगी क्योंकि आपकी कुंडली में यही लिखा है। भाई साहब, कुंडली तक पहुंच गए हैं ये एआई वाले। एआई सोशल मीडिया पर होने वाली बातचीत, न्यूज आर्टिकल्स और कमेंट्स को स्कैन करके ये बताता है कि जनता का मूड क्या है, कौन सा मुद्दा गर्म है और किस बात पर लोग भड़के हुए हैं। इससे पार्टियों को पता चलता है कि किस मुद्दे पर फोकस करना है और कहां अपनी बात बदलनी है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपको एग्जाम से पहले ही पता चल जाए कि कौन से सवाल आने वाले हैं। अब कई राजनीतिक दल एआई पावर्ड चैटबॉट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इनसे किसी भी योजना के बारे में पूछ सकते हैं, पार्टी के बारे में जान सकते हैं या अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। ये चैटबॉट्स 24/7 उपलब्ध रहते हैं और तुरंत जवाब देते हैं। ये जनता के साथ जुड़ने का एक नया पर्सनल और तेज तरीका है। नीति निर्माण में मतलब पॉलिसी मेकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका बहुत जबरदस्त है। सिर्फ चुनाव प्रचार ही नहीं, एआई अब सरकार के नीति निर्माण में भी अहम भूमिका निभा रहा है। डेटा से बनी नीतियां, सरकारें अब सिर्फ अनुमान पर नीतियां नहीं बना रहे हैं बल्कि एआई के जरिए डेटा का विश्लेषण करके ज्यादा सटीक और असरदार नीतियां बना रही है। एआई बड़े बड़े डेटा सेट का विश्लेषण करके भविष्य के सामाजिक और आर्थिक रुझानों का अनुमान लगा सकता है। जैसे एआई ये बता सकता है कि अगले 5 सालों में किस क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ सकती है या किस बीमारी का प्रकोप बढ़ने वाला है। इससे सरकारें समय रहते सही नीतियां बना सकती हैं
एआई ये भी बता सकता है कि किस क्षेत्र में कितने संसाधनों जैसे फंड, कर्मचारी की जरूरत है ताकि उनका सबसे अच्छा उपयोग हो सके। जैसे अगर किसी जिले में पानी की किल्लत होने वाली है तो एआई पहले ही बता देगा ताकि वहां पानी का सही इंतजाम किया जा सके। भाई साहब, ये तो बिल्कुल कितना पानी कितनी रोटी वाला हिसाब हो गया। एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म्स के जरिए नागरिक अपनी राय सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ये फीडबैक तुरंत एनालाइज होता है और नीति बनाने में मदद करता है। इससे जनता को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है और सरकार को सही जमीनी हकीकत का पता चलता है। अब खतरे की घंटी और नैतिक सवाल को समझते हैं। जहां एआई के फायदे हैं वहीं इसके कुछ गंभीर खतरे भी हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं मेरे दोस्त, और यहाँ दूसरा पहलू थोड़ा डरावना है। एआई एल्गोरिदम डेटा पर काम करते हैं। अगर डेटा में ही किसी तरह का पक्षपात या भेदभाव है तो एआई भी उसी पक्षपात को आगे बढ़ाएगा। मान लीजिए किसी एआई को केवल पुरुषों के डेटा पर ट्रेन किया गया है तो वह महिलाओं से जुड़ी नीतियों या मुद्दों को शायद सही से समझ नहीं पाएगा, और अगर एआई को किसी खास समुदाय से जुड़े नकारात्मक डेटा पर ट्रेन किया है तो वह उस समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह दिखा सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई एल्गोरिदम निष्पक्ष हो और किसी भी तरह का भेदभाव ना करे। अगर एआई ही भेदभाव करने लगा तो इंसान किस काम का। एआई कैसे फैसले ले रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई गलत फैसला एआई ने लिया तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी, एआई की या उससे बनाने वाले की। हमें ऐसे नियम और कानून बनाने होंगे जिससे एआई के फैसले पारदर्शी हों और उनकी जवाबदेही तय हो सके। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर आपका पड़ोसी आपकी कार चलाकर एक्सीडेंट कर दे तो जिम्मेदारी पड़ोसी की है या आपकी। लोकतंत्र में एआई का भविष्य समझने की कोशिश करते हैं। एआई हमारी भारतीय लोकतंत्र की रक्षा कैसे करेगा। एआई का उपयोग चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने और गलत सूचना से लड़ने में किया जा सकता है। एआई सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही फर्जी खबरों और दुष्प्रचार को पहचान सकता है और उनकी सत्यता की जांच कर सकता है। इससे चुनावों के दौरान गलत सूचनाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर लगाम लगेगी क्या। एआई का उपयोग वोटर वेरिफिकेशन और धोखाधड़ी का पता लगाने में किया जा सकता है। इससे चुनावी प्रक्रिया और भी ज्यादा निष्पक्ष और सुरक्षित बन सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति का सही इस्तेमाल। तो दोस्तों, अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एआई हमारे राजनीतिक भविष्य को गढ़ रहा है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। जिम्मेदारी से एआई का विकास। सबसे पहली चीज, हमें एआई को इस तरह से विकसित करना होगा कि वो हमारे समाज और लोकतंत्र के लिए फायदेमंद हो, ना कि नुकसानदायक। जनता को एआई की क्षमताओं और इसके प्रभावों के बारे में शिक्षित करना बहुत जरूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि एआई कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। ज्ञान ही शक्ति है। सरकार, तकनीकी विशेषज्ञ, शिक्षाविद और नागरिक समाज को मिलकर काम करना होगा ताकि एआई के लिए मजबूत और जिम्मेदार नीतियां बनाई जा सके। हमें ऐसे नियम बनाने होंगे जो एआई के गलत इस्तेमाल को रोके और उसके नैतिक विकास को बढ़ावा दे। तो मेरे दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे एआई भारतीय राजनीति में एक गेम चेंजर बन रहा है। ये सिर्फ तकनीक नहीं, ये हमारे लोकतंत्र का भविष्य है। हमें इसे समझना होगा, इसके खतरों को पहचानना होगा और इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन एआई का मामला थोड़ा बड़ा है। तकनीक की उड़ान है पर ध्यान रखना है जमीन पर। लोकतंत्र की है ये बात, इसे ना छोड़ना किसी मशीन पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको एआई और भारतीय राजनीति के गहरे रिश्तों को समझने में मददगार साबित हुआ होगा। अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।